रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर हैज़ अ पार्टिकल ऑफ मास एम। यहाँ पे एक पार्टिकल मास एम का चिपका रखा है इन्होंने। देखिए इसको इसके अबाउट घुमाया जा रहा है। अभी तो हॉरिजॉन्टल है ये, और ये एक डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट पे मास एम चिपका दिया आपने, और ये जो है ये स्ट्रेट वायर होगी, है ना? बात समझ गए आप? तो ये द रिंग कैन रोटेट अबाउट, वो सब बता दिया इन्होंने। द रिंग इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक्चुअली ये भी नहीं है, बस वो वायर दिख रहा है पर वायर है नहीं, बस रिंग है, और रिंग के इस कॉर्नर पे एक छोटा सा मास पार्टिकल चिपकाया हुआ है, छोटा सा। चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला है जब ये 60 डिग्री गिरेगा तो आपको दो चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। रिंग का सेंटर, क्योंकि रिंग का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा? सेंटर पे। जब ये 60 डिग्री गिरेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको विजुलाइज कीजिए। तो आर है, तो ये हाइट वाइज कितना गिर गया? आर साइन 60 गिर गया। और ये जो छोटा सा पॉइंट मास है एम का, ये तो 2r की दूरी पे है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब ये गिरेगा तो ये यहाँ होगा, तो ये जो हाइट ये गिर जाएगा, ये 2r साइन 60 हो जाएगा ना। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट वी कैन डू। तो जो मास है, मैं जिसको मैंने बोला कि r साइन 60 नीचे आया, उसके लिए तो मैं ये लिख दूंगा। और जो दूसरा पॉइंट मास है वो 2r साइन 60 नीचे आया, तो दिस इज़ द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ मासेस। अब चूंकि ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होगी। पहले मैं इस पार्टिकल की बात करूँगा, सॉरी इस पार्टिकल की बात करूँगा जो कोने पे है। तो उसके लिए तो सीधा वो मास एम और आर स्क्वायर, पर उसकी डिस्टेंस 2r है तो 2r स्क्वायर। अब रिंग भाई अपने डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा, वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके डायमीटर के पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा। वो कितना होगा? रिंग का अपने डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2 प्लस ये जो गैप है वहाँ से वो r है, तो md² मतलब mr², तो 3/2 mr² होना चाहिए। बस तो हो गया। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 3/2 mr²। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जैसा मैंने बोला था कि इसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होता है, पर चूंकि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, दिस विल बी प्योर रोटेशन का केस। ये कोई कंबाइंड मोशन है नहीं कि इसमें मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख पाऊँ। तो यहाँ पे हाफ mv/cm² का कोई रोल है नहीं, वो ज़ीरो होगा। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, और इससे जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है, that will turn out to be 6g√3 upon 11r। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे आंसर से मैच होगा। तो ये मैंने सारा समझा दिया है कि सेंटर ऑफ मास पे रिंग के लिए फोकस करेंगे, और इस पार्टिकल की दूरी 2r है, तो वो कितना गिरेगा वो आप देखेंगे। रेस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज योर वर्क। द आंसर इज दिस। थैंक यू।